धरती के ऊपर जन्म लेने वाले मनुष्य में ऐसी सामर्थ, ऐसी पराक्रम किसी और साधारण मनुष्य में या फिर किसी और असाधारण मनुष्य में कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा था। शिमशोन की जीवन जिस प्रकार से परमेश्वर की ओर से एक बड़ी सामर्थ, एक बड़ी पराक्रम के साथ में आती है, उनको जो बल दिया गया था, उनको जो सामर्थ दिया गया था, किसी मनुष्य में दिखाई नहीं पड़ता था, किसी मनुष्य में पाया नहीं जाता था। गोलियात को देखते हैं जो दानव के रूप में दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही ऊंचे कद वाले हैं, बहुत ही चौड़े बाजू वाले हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। फलिस्तीन में से एकमात्र ऐसा पहलवान निकला था, सारा इसराइल को ललकारने लगा था। उनका सामना कोई नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी कद इतनी बड़ी थी और उनकी सामर्थ भी इतनी बड़ी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षा को कवच को रखा था जो ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से लेकर पांव तक ढकी हुई थी, और अतिरिक्त सुरक्षा उनको प्रदान करने के लिए उनके सामने डाल लेकर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था। कोई भी अस्त्र हो, कोई भी शस्त्र हो, कोई भी हथियार क्यों ना हो, अगर गोलियात के पास पहुंचना तो उसके सामने जो खड़ा व्यक्ति है उसकी ढाल को बचाकर उसके बाद ही गोलियात तक पहुंच सकती है। हालांकि हम जानते कि गोलियात को किस प्रकार से दाऊद ने मारा था, हमारी ध्यान वहां पर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आज हम सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। गोलियात के समान इतने ऊंचे कद वाले फलिस्तीन में कोई और दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन उससे पहले फलिस्तीन का सामना करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए परमेश्वर ने एकमात्र मनुष्य को इस संसार में जन्म दिया था, और वो भी प्रतिज्ञा के साथ में जन्म दिया था। परमेश्वर ने एकमात्र मनुष्य को अपनी आत्मा से भरता हुआ और परमेश्वर की जो पराक्रम थी, जिस वर्ग की सामर्थ थी, उस सामर्थ के साथ में भरते हुए एकमात्र मनुष्य शिमशोन के संसार में लेकर आया था। एक नाज़िर होकर जन्म लिया वो शिमशोन किस प्रकार से अपनी कमजोरी की बहाव में अपनी सारे रहस्यों को ढेल देता है। हमने कुछ बातों को गौर किया था। हमारे ध्यान को वहां से फिर से आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, यदि कोई हमारी भी ऐसी कमजोरी है जो हमारे पतन को लेकर आ सकती है, हमारी विनाश को लेकर आ सकती है, चाहे वो धन की कमजोरी हो सकती है, आंखों की अभिलाषा हो सकती है, या फिर देह की काम अभिलाषा भी हो सकती है, काम मोह हो सकते हैं। ऐसी कमजोरी में से अगर हम गुजर रहे हों, अगर वे हमारे लिए घातक है, नुकसानदायक है, हमारे लिए अपमान को लेकर आते हैं, हमारे लिए नुकसान को लेकर आते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्राण को भी ले लेते हैं, तो ऐसे सारे विषयों को परमेश्वर की दृष्टि में लेकर जाएंगे। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए, हमारी सारी कमजोरी को परमेश्वर ताकत देते हुए, सामर्थ देते हुए, बल देते हुए, उन सारी कमजोरियों में से हम बाहर निकलाने के लिए परमेश्वर की अपनी आत्मा और विशेष अभिषेक हम सबके ऊपर ढेलने के लिए परमेश्वर सही दिशा में, सही प्रकार से हमें चलाते हुए, एक विशेष रीति से हम सबों को मार्गदर्शन करने के लिए वही परमेश्वर हम सबको छुड़ा सकते हैं। केवल एकमात्र वही परमेश्वर है जो हम सबको बचा सकते हैं। इस विश्वास के साथ में, आशा के साथ में आई खुदावंद के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके सहारा के लिए, उनके आश्रय में जाकर, उनके शरण स्थान में जाकर एक शरणागत होकर हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में ऐसी कुछ कमजोरियां हैं जो आपकी नैतिकता के विरोध में चलते हैं, आपके वचनों के विरोध में चलते हैं, आपके स्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर आपके मन के विरोध में चलती हैं, आपकी इच्छा के विरोध में चलती हैं। उन सारी कमजोरियों को परमेश्वर आप भलीभांति जानते हैं, उन्हें देख भी रहे हैं, उन्हें परख भी रहे हैं। हम दुआ करते पिता परमेश्वर उन कमजोरी में प्रभु जी हमारी सहायता करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर हमारी कमजोरी से बाहर निकला सके जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए घातक है, हमारे लिए प्रभु जी अपमान को लेकर आते हैं, हमारे लिए प्रभु जी विनाश को लेकर आते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर आपके सारे परिभक्त गणों को, हमारे श्रोताओं को आपके पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारी गुस्सा हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, लालच हो सकती है, काम अभिलाषा हो सकती है, मोह हो सकती है, धन की अभिलाषा हो सकती है, आंखों की अभिलाषा हो सकती है, जीवन के अहंकार हो सकती है। परमेश्वर ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो प्रभु जी आपके विरोध में चलते हैं और हमारे नुकसान के लिए प्रभु जी खड़े हो जाते हैं। ऐसी सारी बातों को आपकी पवित्र नजरों में लेकर आते हैं। प्रभु जी आप उस एक एक को परखते हुए, हमें सांस दिलाकर, हमें प्रभु जी समझाते हुए उन सब से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमारी राह को सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। आज की सुबह फिर से एक बार इस नए दिन के लिए, नए आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे साथों को परमेश्वर आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हैं। अभी तक के परिचय शब्दों के साथ आपने हमसे बातें की हैं, इसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। वचन के अगुवाई में हमारे साथ दीजिए, आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए। हर एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, एक वृद्धि की ओर लेकर चलते हुए आपकी स्वर्गीय बरकतें, स्वर्गीय सामर्थ हम सबके ऊपर ढेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को परमेश्वर आपने सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की
सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्याय को ग्रंथ 16 अध्याय में चल रही हैं। कल की हमारी अध्ययन में पहला वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़कर सुना है। आज की हमारी अध्ययन को 13 वचन से हम आगे बढ़ाते हैं। न्याय को ग्रंथ 16 अध्याय का 13 वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तो मुझसे छल करता आया है और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे तो काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर के 7 लाटों को ताने में भून कर बांध दे तो मैं बंध सकूंगा। सो उसने खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है। तो वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धैर्य से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तो क्यों कहता है कि तू मुझसे प्रीति रखता है। तूने ये दिनों बाद मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपना मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मोड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपना मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपना मन का सारा भेद मुझको बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपये लिए हुए उसके पास इकट्ठे हुए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लाटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। न्याय को ग्रंथ 16 अध्याय का 13 वचन से लेकर 21 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शिमशोन को दलीला ने 3 बार पूछा था। इस बात से कम शिमशोन को एहसास हो जाना चाहिए कि जिसके बाहों में वो सो रहा है, जिसके बाहों में वो अपना होश खो बैठा है, वो केवल उस रहस्य को नहीं जान रही हैं परंतु उसका प्रयोग भी कर रही हैं कि उसने सच बताया है कि नहीं। और उसका सामर्थ को घटाने के लिए जिस तरह से शिमशोन ने उससे कहा था, मुझे इस तरह से रस्सियों से बांध दे, मुझे इस तरह से मेरे बालों को बांध दे, मुझे इस तरह से कर, तो वैसी वह करते गई थी। शिमशोन को यहाँ तक समझ में नहीं आया। 3 बार उसने उसके साथ में रोते हुए, जिद करते हुए, उसे मनाते हुए उसका भेद जानने के लिए प्रयास किया था। ये उसके लिए घातक हो सकता है, परंतु शिमशोन इतने होश खोकर नींद में था कि वह दलीला के घुटनों पर लेटा हुआ है कि वह एक मनुष्य को बुलवाती हैं और उसकी 7 लटों को मुंडवा डालती हैं। तभी उसे होश नहीं आया था। इस अध्याय के आरंभ में देखते हैं, एक वेश्या के पास जाता है, अपना होश खो बैठता है। दलीला के बाहों में वो सोने लगता है, अपना होश खो बैठता है। उसे कौन बांध रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, उसके सिर के बालों को खूंटी से बांधा जाता है, उसे इतना भी एहसास नहीं होता है। अंत में उसके सिर के बालों को मुंडवाया जाता है, उसे इतना भी एहसास नहीं होता है। इतना बेहोश स्थिति में उस स्त्री के बाहों में लेटा हुआ है जहाँ परमेश्वर ने उसे जाने से मना किया था। शिमशोन एक नाज़ीर हैं, उसे हर प्रकार की अशुद्ध चीज से दूर रहना है, मदिरा से दूर रहना है, दाकी हर प्रकार के पदार्थ से दूर रहना है, सिर के ऊपर चूरा फेरने से दूर रहना है। और इतना ही नहीं, उसे अपने मन के ऊपर काबू रखना चाहिए था, उसे अपने मन को बांध के रखना चाहिए था। उसके मन जब स्त्रियों की ओर खींची जाती हैं, उसे अपने मन में बांधे रखना चाहिए था, उसे लगाम देना चाहिए था। लेकिन शिमशोन ने ऐसा कुछ नहीं किया। शिमशोन ने अपनी सारी इच्छाओं को पंख दिया है, उसे बड़ी सामर्थ के साथ में, बड़ी साहस के साथ में पंख दिया है, अधिकार के साथ में पंख दिया है। माता पिताओं की बात भी नहीं सुनता है। अपनी काम अभिलाषाओं के लिए, अपनी मन की इच्छाओं के लिए शिमशोन ने अपने सारी इच्छाओं को, अपनी पूर्ण मन को इतने सारे पंख दे दिए हैं कि वो उड़ते उड़ते शिमशोन को विनाश के गड्ढे में लेकर जाती हैं। अंत में शिमशोन गंजा हो जाता है, उसकी सामर्थ घट जाती है। पहले के समान झटकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं कर पाता है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर शिमशोन से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर ने चेतावनियां दी थी, शिमशोन ने उसे सुना नहीं था। अनेक बार प्रयास किया था, अनेक बार परमेश्वर शिमशोन के साथ रहा है, परंतु उसने समझ की बातें कभी नहीं की और समझदारी के साथ में अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लिया था। परमेश्वर अंत तक इंतजार किया है, लेकिन जिस कारण से शिमशोन जानता है कि परमेश्वर से दूर होकर वो साधारण सा मनुष्य हो जाएगा, उसे रहस्य को जब बता देते हैं और उसका जब प्रयोग होने लगता है, परमेश्वर सच में शिमशोन से दूर हो जाते हैं। जैसे परमेश्वर शिमशोन से दूर हो गए हैं, साधारण मनुष्य शिमशोन बन जाता है। उसकी पूरी बल घट चुकी है, उसकी पूरी सामर्थ भी घट चुकी है, यहाँ तक कि उसकी आंखों को फोड़ डाला गया है। अभी अंधा हो चुका है, बंदीगृह में जाकर चक्की पीसने लगा।
शिमशोन के 3 कामों को देखते हैं। सबसे पहला गंजा हो जाता है, दूसरा वह अंधा हो जाता है, तीसरा वह चक्की पीसने लगता है। कारण क्या है? जिससे परमेश्वर ने दूर रहने के लिए कहा था उसी के करीब जाता है। जिस दुश्मन को खत्म करके इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा था, उसी दुश्मन के पास जाता है, उसके साथ में संबंध को रखता है। और संबंध भी सही संबंध नहीं, पवित्र संबंध नहीं है, परमेश्वर के विरोध में जाता है और अपने मन के अभिलाषों के कारण अपने पर पतन को लेकर आता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमारे इस ध्यान में हम इस प्रकार से गौर करते हैं, किसी के ऊपर इतना भरोसा न करना, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। कोई जीवन का रहस्य परमेश्वर जो आपको दिया है और केवल आप ही को दिया है और किसी को नहीं दिया है, उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। अगर आपको एहसास होता है कभी किसी से बांटने पर आपकी सारी सामत घट जाती है, आपके जीवन के रहस्य के कारण आपकी कुछ कीमती चीज आपसे दूर हो जाती हैं, तो तुरंत एक निर्णय को लेकर उन भेदों को, उन रहस्यों को बताना बंद करना चाहिए। किसी के ऊपर भी आंखें बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर कोई हमारा भला चाहने वाला नहीं होता है। हो सकता है हर कोई ईर्ष्या से भरा हो, हर कोई किसी न किसी चाल से आता हो, कुटिलता से आता हो, हमारे नुकसान को लाता हो। इसलिए गौर करते हैं, हमारे रहस्य की बातों को किसी से ना बताएं। दूसरी बात, दुश्मन को कभी किसी रीति से विश्वास नहीं करना। अगर वो आपका शत्रु है, उसने अगर आपको घात किया है, 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, वो दुश्मन वैसे ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, उस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगी। भले उसने 3 बार आपसे क्षमा मांगा है, आपको क्षमा तो करना चाहिए, लेकिन आपको सावधान भी रहना चाहिए, सचेत भी रहना चाहिए। देखना चाहिए कि किस तरह के खतरे के साथ में, किस प्रकार के विनाश के साथ वो आता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में रहते समय सावधानी के साथ रहना जरूरी है। तीसरी बात, शिमशोन ने अपने सारा बल को खो दिया है, सारा सामर्थ को खो दिया है, एक साधारण सा मनुष्य बन गया है। परमेश्वर का रहस्य जब इसके पास से बाहर निकल जाती है, जब वह रहस्य नहीं रहा, तब परमेश्वर से छोड़कर दूर चले गए हैं। परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामत को, परमेश्वर की उस अनोखापन को, असाधारण से वो जन्म, असाधारण से वो शक्ति जो परमेश्वर ने उसे प्रदान की है, उसकी परवाह ना करते हुए, उसकी कीमत को ना जानते हुए, जब शिमशोन ने दलीला के हाथ में सब कुछ बता दिया था, तो परमेश्वर ने निर्णय किया है अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये तो पूरी तरह से गिर चुका है, ये पूरी तरह से विनाश में चला जा चुका है, इसके पास समझ की कोई कार्य नहीं है और इसके पास नियंत्रण का कोई विषय नहीं है। इसलिए परमेश्वर शिमशोन को छोड़कर चले जाते हैं। शिमशोन भी गंजा हो गया है, अंधा हो गया है, चक्की पीसने लगा है। जो नाज़िर परमेश्वर के पराक्रम को पाकर इसराइल को छुड़ाने वाला था, आज इसराइल का कोई सहारा नहीं बन सकता है, कोई आसरा नहीं बन सकता है, क्योंकि वे स्वयं कमजोर होकर बंदीगृह में पड़ा हुआ है, चक्की पीस रहा है। आई प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, शिमशोन की जैसे प्रभु जी कोई कमजोरी हमारे भीतर ना आए और इस कमजोरी के कारण प्रभु जी कभी भी हम परमेश्वर उस प्रकार के परिणामों में ना जा सके। प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को, हमारे देहों को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को, हमारे सर्वस्व को प्रभु जी हम अपने काबू में रख पाएं और आपके राहों पर चलते हुए, आपकी इच्छा में रहते हुए स्वर्ग में भावना योग्य परमेश्वर एक जीवन हम लोग जी सके। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय प्रभु जी हम अधिक सामर्थ को प्राप्त करते हुए समझदारी के साथ चलने वाले इंसान बन सके। ऐसा प्रभु जी करने के लिए हम सबको सजीवों की संख्या में रखते हुए अपने अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कोई भी खतरा बड़ी नुकसान को लाने से पहले घंटी जरूर बजाती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार घंटी बजाती है। खतरा कभी भी अचानक से नहीं आती है और खासकर उस समय जब अपने गलतियों के साथ में होती हैं। इसलिए खतरे की घंटियां जब हमारे जीवन बजते हैं, हमें सचेत हो जाना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम जहाँ जा रहे हैं वो गलत है, हम जो सुन रहे हैं वो गलत है। हमारे जीवन के कुछ निर्णय, हमारे जीवन की कुछ सोच परमेश्वर के विरोध में चल रही हैं, उनकी इच्छा के विरोध में चल रही हैं। वे हमारे लिए खतरनाक है, वे हमारे लिए घातक है, हमारे लिए नुकसानदायक है। खतरे की घंटी के शब्दों को जब सुनते हैं, हम अपने मन को फेरते हुए परमेश्वर के पास लौटकर उनसे क्षमा मांगते हुए, उनके आश्रय में जाकर उनकी सहायता को मांगकर आगे बढ़ने के लिए हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।